हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो क्वेश्चन करेंगे वो है एरेज पे बेस्ड। और जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द मिसिंग नंबर इन एन एरे ऑफ इंटीजर्स। यानी अगर आपको एक इंटीजर एरे गिवन है तो उस एरे में से आपको बताना है कि कौन सा इंटीजर मिसिंग है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर कोई भी डाउट है आपके मन में इनपुट या आउटपुट को लेके, तो उसे क्लियर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो इस क्वेश्चन के लिए दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि अगर आपके पास एक एरे गिवन है इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए, तो उस इनपुट एरे की अगर लेंथ n है, यानी जो भी लेंथ है उस इनपुट एरे की, उस एरे में जो नंबर्स होंगे, इंटीजर्स जो होंगे, वो उनकी रेंज होगी 1 से लेके n+1 तक। यानी अगर आपकी एरे की लेंथ है 5, सो आपके जो एरे इंटीजर एरेज जो इंटीजर्स हैं उस एरे में वो कहाँ से कहाँ तक होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 5+1 5+1 यानी 6। और इन सब एलिमेंट्स में से कोई एक एलिमेंट मिसिंग होगा। सो आपको ये ध्यान में रखना है कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमेशा 1 होगा, चाहे वो प्रेजेंट हो या ना हो। और लार्जेस्ट एलिमेंट अगर आपका एरे की लेंथ n है तो n+1 होगा। और इन दोनों में से ही या इनके बीच में प्रेजेंट कोई भी पॉजिटिव इंटीजर एब्सेंट हो सकता है या मिसिंग हो सकता है, और आपको वही इंटीजर मिसिंग इंटीजर आउटपुट कराना है। ठीक है। सो अगर एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मेरे पास ये इनपुट एरे है जिसकी सबसे पहले आपको लेंथ कैलकुलेट करनी है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसकी लेंथ है 9, यानी n की वैल्यू हो गई 9। अब आप अगर किसी भी लैंग्वेज में कोड कर रहे हैं तो उसमें लेंथ फंक्शन जनरली होता है, उसे यूज़ करके एरे की लेंथ निकाल सकते हैं। आपको अब लेंथ के बाद ये पता होना चाहिए कि एक इस पर्टिकुलर इनपुट एरे में एलिमेंट्स लाई करेंगे 1 से लेके n+1 यानी 1 से लेके 10 तक, और इन एलिमेंट्स में से कोई एक एलिमेंट मिसिंग होगा। सो इस पर्टिकुलर केस में आप जैसे देख सकते हैं 1 से लेके 10 के बीच में एलिमेंट 4 मिसिंग है, और यही आपका आउटपुट होना चाहिए। सो इस तरीके के क्वेश्चन में ये आपका एक्सपेक्टेड इनपुट है। इस तरीके का आपको एक एरे गिवन होगा जिसमें पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू लेंथ +1 की रेंज में, और आपका आउटपुट होना चाहिए एक नंबर जो कि मिसिंग है इस रेंज में। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। पहले एग्जाम्पल की ये खासियत थी कि इसमें जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट थे वो सॉर्टेड ऑर्डर में थे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में दिए जाएं। सॉर्टेड ऑर्डर मतलब या तो इंक्रीजिंग नंबर्स हो इंक्रीजिंग वैल्यूज़ में, या फिर डिक्रीजिंग वैल्यूज़ में। एक रैंडम ऑर्डर भी दिया जा सकता है, जैसे यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल में आपको दिखाया है मैंने। सो सेकेंड एग्जाम्पल में पहले इसकी लेंथ कंप्यूट करते हैं। सो इसमें काउंट करते हैं कितने एलिमेंट्स हैं, 5 6 7 8 9 10। सो यहाँ पे 10 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। 10 एलिमेंट्स यानी n की वैल्यू हो गई हमारे पास 10, और इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, 1 से लेके 10+1 यानी 11 तक आ जाएगी। सो हमें पता है कि इस पर्टिकुलर एरे में 1 से 11 के बीच का, या फिर 1 और 11 में से इंक्लूडिंग कोई एलिमेंट मिसिंग हो सकता है। सो अगर आप इस एरे को ध्यान से चेक करें तो आपको रियलाइज़ होगा कि इसमें जो इंटीजर मिसिंग है वो है 11। सो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके क्लियर हो रहे हैं कि फर्स्टली जैसे मैंने बताया किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं आपके एलिमेंट्स, और सेकेंडली 1 से लेके n+1 दोनों एलिमेंट्स इंक्लूड करके कोई भी एलिमेंट कोई भी इंटीजर मिसिंग हो सकता है। ऑलराइट, तो अब देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का लॉजिक क्या होगा अगर आपको ये क्वेश्चन आता है अपनी किसी भी इंटरव्यू प्रोसेस या प्लेसमेंट प्रोसेस में। लॉजिक मतलब कि आपको किस तरीके से इस प्रॉब्लम को अप्रोच करना है, क्या तरीका होगा इसे सॉल्व करने का। फिर उसके बाद आप कोड कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में जो कि एक्सपेक्टेड है आपसे। सबसे पहले आपको ये देखना है कि लेंथ ऑफ द इनपुट एरे क्या है। जैसे मैंने अभी भी बताया, आप किसी भी फंक्शन जो जिस भी लैंग्वेज में कोड कर रहे हैं उसकी मदद से लेंथ ऑफ द इनपुट एरे
आपको सबसे पहले कैलकुलेट करनी है, और ये कैलकुलेट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि 1 से लेके कौन सी लास्ट वैल्यू होगी। लेंथ प्लस 1 तक आपके एलिमेंट्स लाई करेंगे, और ये जानना क्यों ज़रूरी है वो हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। हमें इस क्वेश्चन में सॉल्व करने का जो लॉजिक है वो ये है कि अगर n नेचुरल नंबर्स हैं, यानी अगर 1 से लेके n तक हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर्स होती है, तो उसका सम क्या आता है, वो आता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। सो अगर n की वैल्यू सपोज 5 है, सो 1 से लेके 5 तक के एलिमेंट्स का, यानी 1 2 3 4 5, इन सब एलिमेंट्स का जो सम आता है वो होगा 5 इंटू 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी 15। ठीक है, तो हमें ये मैथमेटिक्स से एक फॉर्मूला पता है जिसकी हेल्प से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले हमें लेंथ ऑफ द इनपुट एरे पता चल गई, इससे हम निकालेंगे कि लास्ट एलिमेंट क्या होगा रेंज में। लास्ट एलिमेंट होगा n प्लस 1, और n प्लस 1 जब हमें वैल्यू पता चल गई तब हम सम ऑफ द फर्स्ट n प्लस 1 नेचुरल नंबर्स कैलकुलेट करेंगे, और उस सम को हम एक वेरिएबल में सेव करा लेंगे, से s। तो अगर हमारे पास, जैसे मैंने कहा कि लेंथ ऑफ द एरे 5 है, सो 5 अगर लेंथ ऑफ द एरे है तो आपको कैलकुलेट करना है 5 प्लस 1 तक के नेचुरल नंबर्स को, यानी आपको 6 रखना है इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में। सो 6 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2। ऑलराइट, सो यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है कि लेंथ ऑफ द एरे प्लस 1 का आपको फॉर्मूले में पुट करनी है वैल्यूज। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हमने ये निकाल लिया कि जो अगर हमारे पास सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते 1 से लेके n-1 तक, तो हमारे पास क्या सम आता, वो हमें इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से मिल गया। ठीक है, अब हमें निकालना है कि करंट जो हमारे पास एरे है उसका क्या सम है, क्योंकि अगर हमें पता है 1 से लेके n तक एलिमेंट्स का ये पर्टिकुलर सम आया है और उनमें से एक एलिमेंट मिसिंग है, तो अगर हम एरे के एलिमेंट्स का सम उस पर्टिकुलर सम में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिजल्टिंग यानी मिसिंग नंबर आ जाएगा। सो अब हमें थर्ड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप में हमें ये कैलकुलेट करना है कि जो एरे में एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनका सम क्या है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हमने एरे के एलिमेंट्स के सम को a से डिनोट किया है और जो पहले सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स डिनोट किया था s से, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे s से a को, यानी जो नेचुरल नंबर्स का सम था उसमें से हम एरे के एलिमेंट्स का सम सब्ट्रैक्ट करेंगे और वो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट होगा। सो आपको 4 मेन स्टेप करने हैं। सबसे पहले आपको एरे की लेंथ पता करनी है। एरे की लेंथ क्यों पता करनी है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स कहाँ तक के लिए कैलकुलेट करना है। उसके बाद आपको पता है कि अगर सारे नेचुरल नंबर्स 1 से लेके n+1 तक प्रेजेंट होते तो क्या सम होता, वो होता s। अब आपको देखना है कि एरे के एलिमेंट्स का क्या सम आ रहा है, तो जितना भी वैल्यू कम होगी वो आपका आंसर है, यानी वो आपका मिसिंग एलिमेंट है। इसे जो हमने एग्जाम्पल लिया था उससे एक और बार समझते हैं ताकि ये लॉजिक आपको क्लियर हो जाए। अगर हमारे पास ये एरे है, सो सबसे पहले हमारा स्टेप था हमें पता करना था कि क्या है लेंथ ऑफ द एरे। हमने देखा था कि इस केस में लेंथ ऑफ द एरे है 9। ठीक है, तो हमारी n की वैल्यू हो जाती है 9। नेक्स्ट स्टेप हमारा था हमें ये पता करना था कि n+1 तक के लिए n+1 तक नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ठीक है, 1 से लेके 9+1 यानी 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक का सम क्या होगा, वो इस फॉर्मूले से गिवन है जो मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था, विच इज़ n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे n की क्या वैल्यू होगी, n की वैल्यू होगी 9+1 विच इज़ 10। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, आपको इसे कंफ्यूज नहीं करना है इस पर्टिकुलर n में और इस पर्टिकुलर n में। ये दोनों डिफरेंट मीनिंग्स है। ये एक जेनरिक फॉर्मूला है
और यहाँ पे हम n को लेंथ से डिनोट कर रहे हैं। सो इस फॉर्मूला में हमने जब पुट किया 10 इंटू 10 प्लस 1 विच इज़ 11 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारी वैल्यू आती है 55। सो मतलब अगर 1 से लेके 10 तक सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते तो हमारे पास सम आता 55, लेकिन अभी एरे का कितना सम आ रहा है, इन सब एलिमेंट्स को ऐड करके हमारा जो सम आ रहा है वो आ रहा है 51। तो कौन सा एलिमेंट मिसिंग है, यानी अगर 51 सम आ रहा है तो ये 55 में से कितना कम है, 4 वैल्यू से कम है, यानी 55 माइनस 51 ये नंबर है जो कम है हमारे एरे में, एंड दिस इज द मिसिंग एलिमेंट। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, बस आपको ध्यान रखना है कि लेंथ ऑफ द एरे और किस वैल्यू तक आपको नेचुरल नंबर्स का सम कैलकुलेट करना है उसमें क्या रिलेशन है। ऑलराइट, जो सेकेंड एग्जाम्पल हमने कंसिडर किया था उसको भी एक बार देख लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल की ये खासियत थी कि इसमें सॉर्टेड एलिमेंट्स नहीं है, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स नहीं है, और इसमें जो एलिमेंट मिसिंग है जैसे आप देख सकते हैं वो लास्ट एलिमेंट है, यानी n+1th एलिमेंट है। यहाँ पे लेंथ l या फिर n की वैल्यू है 11 और सॉरी n की वैल्यू है यहाँ पे 10, राइट। यहाँ पे n की वैल्यू है 10, तो आपको रेंज कितनी होगी, 1 से लेके 11 तक, 1 से लेके 11 तक नंबर्स इसमें लाई कर सकते हैं और इनमें से कोई भी नंबर मिसिंग हो सकता है। यहाँ पे लास्ट नंबर ही मिसिंग है, यानी 11 मिसिंग है। सो अगेन वही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। इसकी लेंथ है 10, सम आपने कैलकुलेट करा 11 इंटू 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, वो आता है 66। इन एरे एलिमेंट्स का सम आपने फिर कैलकुलेट करा, इन एरे एलिमेंट्स का सम आता है 55 और इन दोनों सम्स को सब्ट्रैक्ट किया, यानी 66 माइनस 55 ये हो गया 11। तो ये लॉजिक है और ये एक रनिंग एग्जाम्पल है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। मैंने जैसे स्टार्टिंग में भी कहा था, कुछ बातें आपको बहुत ध्यान में रखनी है, और वो 2 पॉइंट्स ये हैं कि अगर आपको एक ऐसा एरे गिवन है तो उसमें आपको देखना है कि सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स ही प्रेजेंट होने चाहिए एरे में, और कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, अदरवाइज ये सॉल्यूशन वर्क नहीं करेगा। उस केस में क्या सॉल्यूशन होंगे, कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी किसी एक नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन टिल देन आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें, आप इनपुट किस तरीके का है वो बहुत ध्यान से देख के ही अपना सॉल्यूशन सोचें, क्योंकि अगर इस केस में नेगेटिव नंबर्स हैं तो ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि जब हम फॉर्मूला लगाते हैं n इंटू n+1/2 का, वो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए होता है, इनफैक्ट n नेचुरल नंबर्स के लिए होता है, नेचुरल नंबर्स, राइट। और सेकेंडली अगर इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं तब भी ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा जिस पे हमारा सॉल्यूशन बेस्ड है। सो आई होप आपको ये लॉजिक समझ आया हो। कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप प्लीज़ हमें बताइए और कौन से क्वेश्चंस आप चाहेंगे हम आपके लिए सॉल्व करें एंड इम्प्रूव करें इस वीडियो लेक्चर्स को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।